फ्रेंड्स, अक्टूबर का मंथ शुरू हो गया है। बारिश लगभग जाने को है और मानसून सीज़न ख़त्म होने वाला है। बारिश जैसे ही रुक गई है तो आपने देखा होगा कि प्लांट हमारे मुरझाए हुए से हो रहे हैं या उनकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं, क्योंकि बहुत तेज़ धूप रहती है दिन भर और प्लांट उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं जो ग्रोथ उनकी मानसून में हो रही थी। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी। आप जैसे कि मेरे हाथ में देख रहे हैं, इस फिटकरी की मदद से ये प्लांट के लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र का और कीटनाशक का काम करती है। इसकी मदद से आप प्लांट में, चाहे वो रोज़ प्लांट हो, कोई से भी फूलों वाले पौधे हों या फलों वाले सब्जियों वाले पौधे हों, इसकी मदद से आप बहुत अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं और मुरझाए हुए प्लांट में भी नई जान डाल सकते हैं। बस आपको इसका यूज़ करने का तरीका जानना ज़रूरी है, साथ ही इसके साथ कौन सी सावधानियाँ रखनी है वो जाननी ज़रूरी है। ये बहुत ही अच्छा एक वरदान है प्लांट के लिए, मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए, यदि आप इसका यूज़ करते हैं तो पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं ये क्या चीज़ है। यह है फिटकरी, जिसे हम एलम भी बोलते हैं। पोटेशियम और एल्यूमिनियम सल्फेट का मिश्रण होता है ये। इसमें अच्छी मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, साथ ही सल्फ़र भी पाया जाता है। दोनों चीज़ें हमारे प्लांट के लिए ज़रूरी हैं। और भी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए उपयोगी होते हैं। यदि इसका इस्तेमाल आप महीने में एक बार करते हैं तो प्लांट आपका स्वस्थ हरा भरा रहेगा और किसी तरह के उसमें कीड़े नहीं लगेंगे, क्योंकि ज़बरदस्त कीटनाशक है। प्लांट की मिट्टी में यदि किसी तरह का फंगस है, चींटियाँ हैं या इंसेक्ट हैं तो वो दूर होते हैं। इसके साथ ही इसका यूज़ करने से प्लांट की जड़ों का अच्छा विकास होता है और प्लांट की ओवरऑल पूरी ग्रोथ अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं बताती हूँ इसको किस तरह से यूज़ करना है और इसको यूज़ करते समय क्या सावधानी रखनी है। पहले ये जान लें कि यूज़ करने के लिए आपको क्यों ज़रूरी है ये फिटकरी कि आप यूज़ करें। तो मैं आपको बता दूं, यदि आपके प्लांट में नई ग्रोथ शुरू नहीं हुई है, क्योंकि सर्दियों का मौसम आने वाला है, गुलाब जैसे पौधों में नई ग्रोथ शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक आपके प्लांट में नई टहनियाँ नहीं निकली हैं, नई ब्रांचेज़ नहीं निकली हैं, तो प्लांट में फ्लावर कैसे लगेंगे। देखिए आप, मेरे प्लांट में तो फूल लगना भी शुरू हो गए हैं और नई ग्रोथ भी शुरू हो गई है। तो इसके लिए आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लांट मुरझाया हुआ है या किसी तरह से पत्तियां ख़राब हो रही हैं, उनमें फंगस है, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लांट की मिट्टी बारिश के दिनों में ख़राब हो जाती है, उसमें फंगस लग जाती है, तो उसको उपजाऊ बनाने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बात करें यदि फूलों के आकार की, तो यदि फूलों का आकार बहुत छोटा है तो फूलों का आकार बढ़ाने के लिए भी हम इस फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, इस तरह से यदि गुड़हल प्लांट में भी छोटे छोटे फ्लावर्स आ रहे हैं तो उनका आकार भी बड़ा होगा। आप गुड़हल, अपराजिता सभी प्लांट में इसको यूज़ कर सकते हैं। इस समय प्लांट में चींटियाँ और इंसेक्ट बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि मानसून सीजन में प्लांट की मिट्टी में फंगस लग जाता है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं और प्लांट को स्वस्थ हरा भरा बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं किस तरह से इसको यूज़ करना है। इसके यूज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊँगी जिससे कि प्लांट में साइड इफ़ेक्ट की संभावना कम हो जाएगी, और यदि आप सही क्वांटिटी से इसका इस्तेमाल करते हैं तो प्लांट में बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो सबसे पहले आपको एक छोटे से टुकड़े को अच्छी तरह से पीस लेना है। आपके प्लांट की जितनी भी मात्रा हो उस हिसाब से आप पीस लें, बहुत आसानी से पिस जाता है। तो देखिए, ये फिटकरी का पाउडर तैयार हो गया है। अब इसको कैसे यूज़ करना है वो देखिए आप। तो मैंने ये आधा चम्मच फिटकरी का पाउडर ले लिया है और 5 लीटर सादा पानी लिया है। 5 लीटर पानी में इस फिटकरी के पाउडर को मिक्स कर देना है। पानी आप ज़्यादा लेंगे तो प्लांट को नुकसान नहीं करेगा। यदि आप पाउडर ज़्यादा डालेंगे फिटकरी का और पानी कम लेंगे तो वो प्लांट की जड़ों को जला सकता है। इसलिए आपको इसी मात्रा में इसको यूज़ करना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। चाहें तो आप 5 से 10 मिनट इसको रख भी सकते हैं। तो ये हमारा पहला तरीका है फिटकरी के पानी बनाने का, और इसको हम यूज़ करके और देखते हैं। देखिए, मैं इसमें जैस्मिन प्लांट में इसको डाल रही हूँ। इस तरह से आपको पॉट की साइज़ के हिसाब से इस पानी को डालना है। बस मंथ में एक बार ही यूज़ करना है। इसके बाद दूसरा तरीका जानिए। दूसरे तरीके में आपको एक फिटकरी का छोटा टुकड़ा लेना है और ये 5 लीटर सादा पानी है, इसमें इसको डाल देना है। 1 मिनट तक डला रहने के बाद इसको वापस आपको पानी में से निकाल लेना है। बस ये हमारा फिटकरी का पानी तैयार है। इस तरीके से भी आप इसको प्लांट में यूज़ कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आपको अपने प्लांट की सॉइल में डालना है। तो फ्रेंड्स, अभी इस समय आप प्लांट को कीड़ों से और फंगस से बचाने के लिए, साथ ही सर्दियों भर ढेरों फूल पाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू।